आप जो कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन नहीं सुन रहा है, ये हमारा आंदोलन सुन रहा है और ये है जीत का निशाना। हम है युवा 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 युवा। और जो है कि आंदोलन के 41वें दिन में जो हम सबूत प्रस्तुत किए थे, जो 40 दिन तक हठधर्मी रवैया अपनाते हुए अध्यक्ष महोदय कहा था मुस्कुराते रहिए, मेरा चेहरा देखिए, और जो है कि हंसते रहिए, खिलते रहिए, हे कर रहे थे। इस हंसी का काला करतूत सामने सबके नज़रों में सामने आया कल, और उन्होंने झारखंड का इतिहास में पहली बार हमारा आंदोलन के परिणाम स्वरूप उन्होंने गलती को स्वीकार किया है। अब मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाह रहे हैं कि जब गलती स्वीकार कर ही गया, कुछ भी अब हिडन में नहीं है, सब चीज़ पब्लिक के सामने आ गया कि इन्होंने चोरी कर करके पैसा ले करके फेलो वाला को पास कर दिया था, जिसको आंदोलन से फेल तो किया, लेकिन ये समाधान नहीं है। अब इसको रद्द किया जाए, चूँकि ये तो गड़बड़ी का एक नमूना है। ऐसे ऐसे गड़बड़ी यहाँ अनेकों अनेक है, अनेकों अनेक है, पूरा गड़बड़ी 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 ही भरल है। इसीलिए इसको अब पूरी तरह रद्द किया जाए। रद्द मतलब रद्द, रद्द रद्द मतलब रद्द। अब जान ही रहे हैं कि कल एक नोटिस जारी किया, और नोटिस में कहा है कि हमने 5,35,521 फॉर्म भराया, जिसमें लगभग 3,69,721 एडमिट कार्ड जारी किया, उसमें 2,69,650 छात्रों का परीक्षा लिया और लगभग 5 लाख OMR जांचा। अरे आयोग, कितना झूठ बोलोगे यार। अगर आपने 5 लाख OMR कॉपी जांचा होता तो आप बताइए कि रिजल्ट के 41 दिन बाद 57 अभ्यर्थी पास अभ्यर्थी को आप कैसे बाहर किए। आपने अगर 5 लाख OMR जांचा होता ईमानदारी से, तो 8 जो एब्सेंट को कैसे पास कर दिए थे। अगर आपने ईमानदारी से 5 लाख OMR कॉपी जांच किया होता तो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाकर आज सड़क पे क्यों आंदोलन कर रहे हैं छात्र, और कट ऑफ से कम नंबर ला करके आपके रिजल्ट में क्यों शामिल है। इसलिए बतौलाबाजी बंद करिए। आप शुरू से जो है कि झूठ बोलने का आपका बड़ा आरोप भी है। इसीलिए छात्रों का न्याय तब होगा जब इस परीक्षा पूरी तरह रद्द हो जाएगा और JSSU JPSC को क्लीन करके रहेगा। JSSU का आंदोलन जो है कि आज 42वें दिन जारी है, और इस 42वें दिन के आंदोलन के बीच में हम सबों को लाठीचार्ज खाना पड़ा, हम लोगों पे FIR हुआ। लेकिन मैं कह देना चाह रहा हूँ कि झारखंड के छात्रों के हक अधिकार के लिए हमें गोली भी खाना पड़े, चाहे हमें हटवार भी जाना पड़े, चाहे हमें कुर्बानी भी देना पड़े, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन 21 साल का झारखंड में छात्रों के साथ शुरू से हक अधिकार का हनन हो रहा है। ये आर पार का लड़ाई है। इस बार पूरी तरह हम लोग कमर कस लिए हैं, कफन बांध लिए हैं। इस बार निर्णायक लड़ाई होगा, और झारखंड का इतिहास में पहली बार JPSC झुका है तो इस पर सजा भी होगा, और हर हाल में छात्रों को न्याय दिलाएंगे। आगामी कल हम लोग का हजारीबाग में जिला स्तरीय बहुत बड़ा महाधरना है, जिसमें पूरे जिले के छात्र शामिल होंगे। उस तरह से अलग अलग जिले में अलग अलग जिला मुख्यालय में धरना होगा, और 15 तारीख को रांची में महाजुटान होगा, जिसमें पूरे 24 जिलों के छात्र शामिल होंगे और चट्टानी एकता का परिचय देंगे। और उस दिन श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग आवास तक जाएंगे, मुख्यमंत्री न्याय गुहार यात्रा करते हुए, और कहेंगे कि ये परीक्षा को तत्काल रद्द कर दीजिए, तत्काल रद्द कर दीजिए। चूंकि यहाँ पूरा गड़बड़ी है। शुरू से आप देख रहे हैं कि परीक्षा जहाँ तक करा दिया था जंगल झाड़ में, जहाँ ना CCTV है ना वीडियोग्राफी है, जबकि नियम कहता है कि CCTV ना हो तो वीडियोग्राफी होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो पर भी परीक्षा करा दिया। वहाँ कोई परीक्षा लेने कोई तरीका नहीं था। किसी को पहला सिटिंग में अलग क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिल रहा है, सेकंड सिटिंग में अलग क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिल रहा है, OMR में पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर नहीं है। इस तरह से कहीं कोई भी नियम पूर्वक और पारदर्शिता से नहीं हुआ है। इसका क्वेश्चन भी गलत था, आंसर की गलत था। 8 साल पहले का करेंट अफेयर पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से तमाम गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। गिनाते जाएंगे तो यहाँ टाइम भी आप लोग का बहुत सीमित रहता है। सारे बात हम लोग जो है लिखित तौर पे हम लोग सब जगह पहुंचा देंगे। इसीलिए रद्द मतलब रद्द। अगर रद्द नहीं होता तो दिल्ली तक में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। सरकार का आरोप लगा ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया गया JPSC का, एक युवा होने के नाते क्या कहना चाहिए? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि JPSC राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, और यहाँ सबसे बड़े बड़े अधिकारियों का चयन होता है, और जो अधिकारी चयनित होते हैं वो सीधे राज्य के सबसे निचले तबके के लोगों से जुड़ के काम करते हैं। जो यहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, जिसको लाल कार्ड चाहिए, पीला कार्ड चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, तो यहाँ अच्छे लोगों का रहना एक राज्य हित के लिए बहुत आवश्यक है। अगर उस संस्था के सबसे बड़ी पद चेयरमैन ही अगर भ्रष्ट हो तो वहाँ
फ्रेश नियुक्ति का वहाँ कल्पना नहीं किया जा सकता है। और जब से ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने हैं, पता नहीं क्यों इसको बना दिए, जिसपे जमशेदपुर हाईकोर्ट में 196.23 करोड़ का घोटाला का आरोप है। रांची सिविल कोर्ट में उनका 5 साल का वित्तीय अनियमितता का घट्टा है। उनका जो है कि जो 2005 में जो किनन स्टेडियम में जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें 20,000 टिकट कैपेसिटी में 30,000 बेच दिए और 10,000 टिकट बेच के बुला के दर्शकों से लाठीचार्ज किया गया, जिसका विधानसभा में भी उस समय बहुत उठा था मामला। और उसके बाद जो है कि उस समय जांच कमेटी भी बनी थी और आज तक जांच चल ही रहा है उसका भी। और इस तरह से ऐसे ऐसे गंभीर आरोप है इन पर, और ऐसे आरोपित व्यक्ति को एक राज्य के सबसे बड़ी संस्था में बैठाना यह राज्य के दुर्भाग्य है। और इससे कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाले छात्रों में एक डर है, भय है कि यहाँ फ्रेश और पारदर्शिता से निष्पक्ष बहाली नहीं हो सकती है। इसीलिए इस पर मुख्यमंत्री महोदय को विचार करना चाहिए। और अभी जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी का जो साफ तौर पर क्या है, इसका जो हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा, जो चिंता मत कीजिए हंसिए खेलिए जो चेहरा था, उसका काला चरित्र अभी सबके सामने प्रस्तुत हुआ, जिसका कल उदाहरण सामने आया, जिस पर हम लोग का JSSU झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन के 41वें दिन में जेपीएससी झारखंड का इतिहास में पहली बार घुटना टेका और अपना गलती को स्वीकार किया। गलती तो पहले भी करता था, लेकिन जो है कि पुख्ता सबूत के अभाव में वो हमेशा हठधर्मी रवैया अपनाता था। क्योंकि इस बार हमारे इतना विस्फोटक सबूत था कि उसको नकार नहीं सकता था, और हमारा सबूत के परिणाम स्वरूप इन्होंने आखिरकार 41वें दिन में घुटना टेका और उन्होंने एक कल नोटिस जारी किया। इसमें ये कहे हैं कि हमने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में लगभग 5,35,521 फॉर्म भराया, जिसमें लगभग 3,69,327 हमने एडमिट कार्ड जारी किया, जिसमें लगभग 2,59,650 छात्रों का हमने परीक्षा लिया, और जो है कि 5 लाख OMR हमने जांच किया। आयोग झूठ पे झूठ बोलता है। आयोग महोदय, अगर 5 लाख OMR जांचे होते तो रिजल्ट के 41 दिन बाद आपका जो है कि पास किया हुआ 57 छात्रों को बाहर नहीं किए होते। इन्होंने कोई कॉपी जांच नहीं किया था। इन्होंने पैसा लेकर के कितना नंबर लाया है, क्या लाया है, उपस्थित था अनुपस्थित था, कोई मतलब नहीं। जिसको पैसा लिया उसी का रोल नंबर उठा लिया था। जो हम लोग का पास विस्फोटक सबूत था, जो आंदोलन करते करते घुटना टेका और उन तमाम पैसों से सिलेक्ट करने वाले फेल छात्रों को जो पास किया था आयोग, उसको मजबूरन से दबाव से बाहर करना पड़ा। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि JSSU अभी जब तक जेपीएससी रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चूंकि यहाँ गलती पकड़ा गया तो रद्द कर देना चाहिए। कोई कपड़ा थोड़ा बहुत फटता है तो सिलाई होता है, जब कपड़ा पूरे फट जाता है तो उसको बदल दिया जाता है। उसी प्रकार ये जेपीएससी इतना गड़बड़ी है शुरू से लास्ट तक, इसको सुधार का कोई गुंजाइश नहीं। इसको पूरी तरह रद्द कर देना चाहिए। और ये स्वीकार भी किया है दबाव से आंदोलन का, तो अब तो यहाँ कोई ये होना नहीं चाहिए। चूँकि अब देख रहे हैं कि यहाँ शुरू से कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। इसका परीक्षा हुआ जहाँ तहाँ, जिसको जंगल झाड़ में बैठा दिया, वहाँ ना CCTV था ना वहाँ वीडियोग्राफी हुआ, जबकि ये सब नियमावली के तहत होना चाहिए था। वहाँ परीक्षा सेंटर में पर्यवेक्षक ने हस्ताक्षर तक नहीं किया है इसका OMR सीट में, मुहर मरवा दिया। मुहर तो कोई भी बना के कोई भी मार देगा। उसके बाद देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर तक बांटने नहीं जाना है। वहाँ के एग्जामिन जो गार्डिंग में थे, पहला सीटिंग में अलग बुकलेट नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं, तो दूसरा सीटिंग में अलग बुकलेट नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं। इस तरह से गड़बड़ी पे गड़बड़ी। और अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन लीक भी किया है इन्होंने। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को इन्होंने परीक्षा का एजेंसी इसको टेंडर दिया है। निश्चित इसका जांच होगा तो हमारे पास पुख्ता सबूत भी है, हम लोग ने महामहिम को सौंपा भी है। इसका आगे जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्वेश्चन भी लीक होगा। और इन्होंने जो 57 छात्रों को हमारे सबूत पर जिसको बाहर किया है, ये तो मात्र नमूना है। अगर CBI से जाँच किया जाए इसका, तो मैं दावे के कह सकता हूँ कि हजारों ऐसे छात्र और निकलेंगे जिसका OMR बिना जांचे इन लोग ने सिलेक्ट किया है और वो लोग बाहर होंगे। तो ये परीक्षा अगर रद्द नहीं करेगा तो बाहर करते करते छात्रों को ऐसे भी सब छात्र खत्म हो जाएंगे।
इसीलिए अब इसको पूरी तरह रद्द करना एक उपाय है, और ये रद्द नहीं करता है तो जेपीएससी क्लीन होने तक जेएसएसयू अपना आंदोलन जारी रखेगा। और इस दरमियान में हमने लाठी खाया, एफआईआर खाया है, आगे हमें गोली भी खाना पड़े, हमें अटवार भी जाना पड़े, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। झारखंड के छात्र नौजवान के हक अधिकार का हम लोग कतई समझौता नहीं कर सकते हैं। झारखंड के छात्रों के हक अधिकार के लिए हमें जो कुर्बानी देना पड़े हम लोग देने के लिए तैयार हैं।